हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज assertion A. Sulfate is estimated as BaSO4 and not as MgSO4. Reason are ionic radius of Mg2 plus is smaller than Ba2 plus. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन सी ए इज ट्रू but r is false. Option D, A is false but r is true. Option E, both A and R are false. So इस क्वेश्चन में assertion कहता है कि हम सल्फेट को एस्टिमेट करते हैं एज BaSO4 एंड नॉट एज MgSO4. रीजन R कहता है कि जो आयोनिक रेडियस है Mg2 प्लस का वो स्मॉलर होता है देन Ba2 प्लस. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है सबसे पहले sulfates of alkaline earth metals and second है concept of ionic radius. सो यहाँ पे अगर हम हमारा assertion ए देखें तो वो कहता है कि हम सल्फर को एस्टिमेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ BaSO4 एंड नॉट एज MgSO4. सो ये जो assertion है वो बिल्कुल ट्रू है. ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो BaSO4 होता है वो इनसॉल्यूबल इन नेचर होता है, यानी कि ये वाटर में इनसॉल्यूबल होता है और ये एक वाइट पीपीटी फॉर्म करता है. सो इसमें से अगर हमें सल्फेट को एस्टिमेट करना है तो वो हम आसानी से एस्टिमेट कर सकते हैं. लेकिन अगर हम यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा सल्फेट प्रेजेंट है अल्कलाइन अर्थ मेटल का MgSO4 उसकी बात करें तो ये होता है सॉल्यूबल इन वाटर और इसका कोई भी पीपीटी फॉर्म नहीं होता, जिस कारण से इसको हम सल्फेट एस्टिमेशन में यूज़ नहीं करते. अब अगर हम हमारा रीज़न आर देखें तो वो आयोनिक रेडियस के बारे में बात करता है. तो अगर हम यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स देखें तो वो हैं Be, Mg, Ca, Sr और Ba. सो यहाँ पे हम जानते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज़ करते हैं, जिस कारण से हम बोल सकते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है वो भी इंक्रीज़ करता है. एंड ड्यू टू द सेम रीज़न हम बोल सकते हैं कि जो आयोनिक रेडियस है वो भी इंक्रीज़ करता है, यानी कि यहाँ पे जो Mg2 प्लस का आयोनिक रेडियस होगा वो Ba2 प्लस के आयोनिक रेडियस से कम होगा. सो हमारा जो रीज़न आर है वो भी बिल्कुल करेक्ट है. लेकिन अब अगर हम देखें तो हमारा जो रीज़न आर है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. असर्शन का एक्सप्लेनेशन अभी हमने देखा यहाँ पे कि ड्यू टू सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल नेचर हमारे पास असर्शन में जो सल्फेट गिवन है वो एस्टिमेट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ BaSO4 एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ MgSO4. लेकिन रीज़न आर हमें आयोनिक रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं. ऑल्दो वो बिल्कुल करेक्ट है असर्शन की तरह, लेकिन वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. सो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन बी कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. और फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.